अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर। नादिर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये शो की रिकॉर्डिंग गेम के फौरन बाद नहीं की, वरना जो है आज की लैंग्वेज को जो ना पीजी रेटिंग रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों भाई, गेम तो हम जीत गए। मिसबाह यार यही तो रोने की बात है कि गेम हम जीत तो गए लेकिन कैसे जीते हैं, और फिर हम इस सेकंड स्ट्रिंग टीम के साथ व्हाइट वॉश करेंगे, बहुत खुश होंगे। फिर हम जिम्बाब्वे जाएंगे, वहां भी पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगी, हम बहुत खुश होंगे। फिर हम पीएसएल खेलेंगे, वहां भी पाकिस्तान जीत जाएगी, हम फिर बहुत खुश होंगे। फिर जुलाई में हम जाएंगे इंग्लैंड और वहां हमको जाके पता चलेगा कि जी हम क्या गलती कर रहे हैं अपने साथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं नादिर, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक चीज यहाँ पे और बोलना चाह रहा हूँ कि रिमेंबर जब हम लोग इंग्लैंड गए थे लास्ट ईयर, वहां से हार के आए थे, फिर न्यूजीलैंड गए, वहां भी हम काफी बुरी तरह हार के आए थे, तो बहुत शोर मचा था हमारी टीम मैनेजमेंट के खिलाफ, और देयर वर रूमर्स के जो दूसरे कोचेज हैं कि उनसे भी बात हो रही है और जो है वो पीएसएल के बाद अनाउंसमेंट होगी, ऐसा कुछ रूमर्स थी सारी। फिर हमने साउथ अफ्रीका से खेला, हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और फिर अब ये आ गई, तो अब जीत रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ऐसे सब सही है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम बड़ी जबरदस्त टीम है, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। क्या कहते हैं आप यार आज के मैच के कॉम्बिनेशन के बारे में, टीम सिलेक्शन के बारे में, बैटिंग ऑर्डर के बारे में, व्हाट डू यू से? तो देखिए, मसला है हमारे टीम का मसला है कि जब हम जीतते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं और फिर हम अपनी वीकनेसेस को हम दिखाते नहीं है, अपने वीकनेसेस पे हम रिव्यू नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन वाज फाइन इन माय ओपिनियन। I mean, we had 6 bowlers today, right? Yep. लेकिन बैटिंग कॉम्बिनेशन, I mean, don't take me wrong, and there is nothing against Rizwan or Babar. I mean, they are the two batsmen who have their spot fixed in the team. Okay. Absolutely, and they are the only two reliable batsmen in the team. Okay, so and both of them are really world class player. The way Rizwan is batting, Babar के तो खैर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, लेकिन रिजवान भी जिस हिसाब से फॉर्म है, लेकिन आप T20 अगर खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन दोनों को आप ओपन नहीं कराएं, क्योंकि आप फिर आपका 6 ओवर का जो पावर प्ले में आपको जो मैक्सिमाइज करना है, आपको जो पावर हिटिंग करनी है, ये दो बैट्समैन आपके पावर हिटर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके नीचे से खेलने वाले लोग हैं, कवर ड्राइव एंड लॉन्ग ऑन और सी स्ट्रेट ड्राइव करके 4 मारने वाले लोग हैं। ये आपके 6 छक्के मारने वाले बैट्समैन नहीं है जो स्लॉक्स करें। ओके, ओपनर ये आपकी बैटिंग को स्टेबलाइज करने वाले बैट्समैन है। बिल्कुल, ये ओडीआई के लिए बिल्कुल सही है, सही। लेकिन फॉर टी20 में देखें, आपको अगर पहले बैटिंग आपने करनी तो आजकल का हदफ आपका 200 तो होना ही चाहिए, आपका टारगेट, राइट? अगर आपने चेस करना है तो वो भी आपको 200 ही मिलेगा। आजकल की द क्रिकेट इज लाइक दैट, राइट? तो 190 200, आज 189 का टारगेट था। तो इनकी माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई हम 190 की तरफ नहीं देखें, हम पीस मील लेके चलें कि भाई फर्स्ट 6 ओवर्स में मेरा ये टारगेट है 60 रन, कम से कम हमें 60 रन तो फर्स्ट 6 ओवर्स में करना ही है हर गेम में। Then you go for the next 4-5 overs की next 4-5 overs हमारा क्या टारगेट है, then next 4-5 overs and then last के 4-5 overs में what we are supposed to do, and then उस हिसाब से आप अपने बैटिंग ऑर्डर को भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने वो बुक क्रिकेट खेलनी है और हमने उसी फिक्स स्पॉट पे लोगों को खिलाना है। तो आप इस तरह से और फकर को तीसरे नंबर पे खिलाने का मेरी नजर में कोई इसका जवाब नजर नहीं आ रहा है। कोई लॉजिक नहीं बनती उसकी। हमारा जैसे एज यू सेड के मुझे लगता है कि हम एक प्ले बुक बना के लाते कि जी हमारा ये प्लान है, हम इस तरह से खेलेंगे, और फिर अब गेम सिचुएशन चाहे जो भी चेंज हो रही है, जो हो रही है, विकेट गिर रही है या रन नहीं बन रहे, वी स्टिक टू दैट प्लान, वी डोंट मेक चेंजेस टू आवर प्लान एज नेसेसरी। अगर 189 का आपको टारगेट मिल गया था तो वहां पे फखर से तो खैर आपको कभी भी ओपन करानी ही चाहिए। अगर फखर है टीम में तो उसी से ओपन कराना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बाबर और रिजवान से तो ओपन कराने की कोई तुक नहीं बनती थी। और रिजवान, as you said, Rizwan is a very nice batsman. He played a very good innings on paper and looked like he took us right to the end, जिता करके वापस आया वो। लेकिन
Up until the end of 17th over, रिजवान की स्ट्राइक रेट 132 थी. जिस वक्त गेम शुरू हुआ हमें 158 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने थे 189 करने के लिए. बिल्कुल. Up to end of the 17th over, रिजवान was 132. 18th ओवर के शुरू पहली 3 बॉल पे उसने एक चौका छक्का मारा तो उसकी स्ट्राइक रेट कुछ इंप्रूव हो गई उसके बाद, एंड ही एंडेड अप विद 148. ओके, लेकिन स्टिल वो आखिरी उस ओवर में मारने से उसकी स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं, वरना अगर वो 130s में ही होता तो इट वुड नॉट हैव लुक्ड वेरी नाइस एज वेल. हाँ, मैच प्रॉब्ली हम हार चुके होते हैं. अगर 130 से होता तो शायद हम मैच हार चुके होते. और लास्ट ओवर में हम सेकंड लास्ट बॉल पे गेम जीते हैं, लेकिन लास्ट ओवर में की फर्स्ट बॉल पे भी जो कैच उसने छोड़ दिया था, अगर वो कैच ले लेता तो शायद हम गेम नहीं जीतते. तो गेम मुश्किल में पड़ जाना चाहिए, तो हम मजीद मुश्किल में पड़ जाना. हाँ, तो हम ओडीआई में भी हमने यही किया हर मैच में कि हम आखिरी तक गेम को ले जा रहे हैं. हमने कोई गेम इस साउथ अफ्रीका बैटिंग और बॉलिंग के सामने हमें तो भाई 7-8 विकेटों से या 60-70 रन से गेम जीतना चाहिए, रादर देन हम एक बॉल बाकी जब और लास्ट बॉल पे हम गेम जीत रहे हैं. तो ये तो मेरे ख्याल से दीज आर द वीकनेसेस. और आप यकीन कर लें कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, हमारी ये टीम उनको नहीं हरा सकती है. बहुत मुश्किल है. इस तरह से तो नहीं है ये टीम, तो ये कॉम्बिनेशन में और इस तरह से खेल के तो बिल्कुल नहीं हरा सकते. हमारा कोई स्कोप नहीं होगा वर्ल्ड कप में. let me ask you one more thing. जब साउथ अफ्रीका के 8 प्लेयर्स इस वक्त मिसिंग है, राइट, रेगुलर है, which means they are basically playing with their second string. Even that second string batting side, at one stage it looked like they will score 220, 230. वो तो आखिर में आकर के हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर ली तो उनके रन्स कम हो गए, वरना 220, 230 एक स्टेज पे लग रहा था कि वो बना सकते हैं. क्या हमारी बैटिंग में किसी भी वक्त ऐसा लगा था कि हम जो है ये 17 ओवर में ये गेम खत्म हो जाएगा, ये गेम 17 ओवर से आगे नहीं जाने वाला? सवाल ही नहीं बना होता. बिल्कुल एक मिनट के लिए भी ऐसा आपका एहसास नहीं हुआ? शुरू से आपको ये लग रहा था कि भाई हम विल वी गेट इट देयर और विल नॉट गेट इट देयर? नहीं, मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी कितनी होगी हारने की. हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मतलब जीत गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जीत गए, लेकिन अगर हार जाते तो बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि आप साउथ अफ्रीका की इस टीम से भी हार गया. और उस जीत पे हम इतना खुश हैं, आप ट्विटर पे देखिए तो लोग बेताशा खुश हैं आज तो कि बड़ा जबरदस्त जीता है पाकिस्तान के. सारे मिसबाह उल हक तक के जो है वो ट्वीट करके बता रहे कि वी चेज द हाईएस्ट स्कोर इन T20 इन आवर हिस्ट्री. यार अमेजिंग. बिल्कुल, आपने सही कहा कि इन सब चीज़ों पे हम बहुत खुश होते हैं फॉर नो रीज़न कि भाई हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया, हमने चेज़ का रिकॉर्ड कायम कर दिया कि भाई आप देखें तो सही कि भाई हम एक तो हमने इनको, ठीक है, हम 189 चेज़ कर लिया, लेकिन उनको 189 करने ही क्यों दिया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बॉलिंग देखें, लास्ट 4 ओवर्स में, लास्ट 3-4 ओवर्स, लास्ट ओवर वाज नॉट दैट गुड, बट उससे पहले 3 ओवर बहुत अच्छे हुए. लेकिन फर्स्ट 16 overs bowling was very pathetic except for Nawaz, few overs from Nawaz and few overs from Hassan Ali. शाहीन ने भी बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की. हारिस रऊफ ने एक ओवर बड़ा अच्छा किया, बाकी इसके ओवर अच्छे नहीं हुए, और उस्मान कादिर के ओवर अच्छे नहीं हुए. तो अदर थिंग है कि द कोच हु इज सिटिंग आउटसाइड द वर्ल्ड क्लास बॉलर, जैसे आपने पिछले शो में हमने इस चीज को मेंशन किया था कि वकार यूनुस क्या कर क्या रहा है वो. अब what is he doing exactly? के नहीं, I think वो हमारी बात सुन रहे. Sorry, अकाउंटेबिलिटी किधर है इसकी? Who is asking him questions? मैं ये कह रहा था कि वकार यूनुस आई थिंक हमारी बात सुन रहे क्योंकि आज हमारे बॉलर्स ने 2 यॉर्कर्स करी हैं. ओह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई. तो कोई सुन रहा है हमारी बात? चलो that's a great start I think. कि अब 2 यॉर्कर्स अगले मैच में शायद 4 होगा और अगले मैच में शायद यॉर्कर्स हो जाएंगे. नहीं, आहिस्ता 100% इंक्रीज नहीं करें, देखते हैं. हाँ, नहीं, आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे. अच्छा, आपने पिछले शो में साउथ अफ्रीका के उसके एक किसी प्लेयर का नाम लिया था कि नाम बड़े मुश्किल नाम है यार, पेलू जिसको बोलते हैं. तो अब दूसरा एक और नया नाम आज आ गया यार, वो जानेमन है उनका ओपनर. वो कौन है यार? जानेमन बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो जानेमन खेल रहा है. उसको मैंने उर्दू में लिखा तो वाकई वो जानेमन था, और उसके साथ उसका नाम है जानेमन मिलन, यू नो. तो अभी वो तो यार ये पिछले गेम में जो सरफराज ने भी कुछ जानेमन कुछ करके कुछ बोला था कि यार ये लोगों के नाम अजीब है यार.
यार इनके चलो वो तो ये तो हमारे उर्दू में ट्रांसलेट हो गए बन जाता है डिफरेंट नेम, लेकिन वरना इनके कुछ नाम बड़े मुश्किल है भाई, मुझसे तो नहीं लिए जाते। एग्जैक्टली। जाने माने सुबह शाइन आफरीदी की सही को मारा, सही मारा उसको यार, जाने माना। सही है। सो तो यार शर्जील को बताया मुझे व्हाट हैपेंड टू शर्जील, व्हाई ही डिडंट प्ले। that is really disappointing and disheartening कि आप एक आदमी को लेकर के जाते हैं यहाँ से and he is your only opener, right? कि जिसने के खेलना ही है। बिल्कुल। And remember in the, I think when we were discussing the original ODI squad, we said कि अच्छा है कि चलो फखर को ODI में रखा हुआ ताकि you get a consistent run, शर्जील को आपने T20 में रखा हुआ, you get a consistent run, क्योंकि आप हर गेम में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो ठीक है, आप फेल भी होंगे तो वील कीप प्लेइंग, ये माइंडसेट के साथ आप लेके जाते हैं, व्हिच वाज वेरी वेरी नाइस। लेकिन अब आप एक आदमी को लेकर के गए और अब आपने एंड में फखर की फॉर्म देख करके उसको T20 में डाल दिया, और जो खेलने का सोच के बैठा हुआ है इतनी देर से, ही इज नॉट प्लेइंग, उसके मोरल का क्या होगा यार? वो उसका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा बाद में जब आप उसको चांस देंगे भी, तो कहां से आएगा उसका कॉन्फिडेंस? क्योंकि वो उसको खिलाएंगे आप, और अगर वो एक मैच में फेल हो गया, 2 मैच में फेल हो गया, तो आप उसको फिर बिठा देंगे कि भाई आपने तो स्कोर करा नहीं है। अभी वो कि वो अभी वो हाँ, अभी वो पीएसएल में जाके ही इज गोना स्कोर अगेन, मोस्ट प्रोबब्ली ही विल स्कोर अगेन, फिर हम उसको इंग्लैंड ले जाएंगे और हम उसको इंग्लैंड में खिलाएंगे और वो इंग्लैंड में वो फेल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई ये तो अभी वर्ल्ड कप के काबिल नहीं है। जबकि शर्जील को तो हमें वर्ल्ड कप को लेके जाना है, इसको हमें शर्जील को बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इवन सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे अगर इफ वी डोंट हैव शर्जील एंड फकर इन टॉप 3 बैटिंग लाइनअप। तो आप that was the other point I was going to make कि आपके अगर टॉप 4 में रिजवान है, बाबर है और हफीज है, तो देयर इज नो वे आपका कोई, ये तीनों बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन T20 के में आपकी टीम का कोई चांस नहीं है इन तीन, अगर ये तीन आपके टॉप 4 में से बैट्समैन है तो आई एम सॉरी कि आपका कोई चांस नहीं है। आप जो है, हो सकता है कि आप श्रीलंका को हरा दें और आप जिम्बाब्वे को हरा दें और शायद अफगानिस्तान को हरा दें, लेकिन आप कोई फ्लूक ही होगा कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी टीम को कोई फाइट भी दे सके। या हम 200 रन किस कब कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। हम इन लोगों से, नो डाउट दे आर एक्सीलेंट बैट्समैन, बट हम 200 रन कैसे करेंगे अगर ये लोग खेलेंगे शुरू में? तो बिल्कुल बिल्कुल। फकर को हम तीसरे पे खिला रहे हैं, फिर और बाबर और रिजवान, आई मीन ठीक है, बट दे आर नॉट पावर हिटर्स। दैट वाज अ माइंड बॉगलिंग डिसीजन। Who comes up with these ideas के यार? फखर जो है, जो सारी जिंदगी ओपन करता रहे एंड वो पावर प्ले को सबसे अच्छी तरह यूज करता है, उसको हम बोल लेंगे आप वन डाउन चलेगा, क्यों? और हम बड़े खुश थे कि हमने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 48 किया और वी वर वेरी हैप्पी। सही बात है। जबकि 6 होना चाहिए था। एनीवेज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम अगेन, so I think we need to wrap up the show. Yeah, okay. Well, there is hardly anything more to say, लेकिन I hope that somebody gets some sense and we make some decent changes in our thinking, in our team combination and in our batting order. Otherwise, पाकिस्तान का, मैं seriously बता रहा हूँ कि हम जुलाई तक तो हम बहुत खुश होंगे क्योंकि we'll win everything we'll play, including PSL में पाकिस्तान नहीं जीतना है और किसी ने नहीं जीतना। लेकिन उसके बाद जो हमारी पिटाई शुरू होगी ना इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो फिर वो वर्ल्ड कप के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हम बोलेंगे अच्छा अगले साल जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए तैयारी करते हैं। क्या कर सकते हैं, ये इनका माइंडसेट है और इनका माइंडसेट चेंज करने के लिए इट्स अ टफ कॉल। मिसबाह वकार यूनुस का माइंडसेट, आई डोंट नो इफ और इस टीम मैनेजमेंट के साथ कुछ नहीं हो सकता। आपका कुछ नहीं हो सकता। टीम मैनेजमेंट T20 के लिए है ही नहीं। सीरियसली टीम मैनेजमेंट क्रिकेट की टीम के लिए ही नहीं है, ये गलत लोग समझ रहे हैं। Probably, and they have never been successful. जब वकार यूनुस खुद भी कोच थे तो भी उस वक्त हमारा कुछ नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। तो हमने गलती की है, लेकिन अब हम उसी चीज को दोहरा रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? We don't learn from our mistakes and we just keep hoping कि शायद कुछ डिफरेंट हो जाए। हम वही चीज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस दफा डिफरेंट रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। That's wishful thinking. बिल्कुल सही कहा आपने। चले नादिर, that was our show
And throughout the show, I forgot to click on this banner. इसलिए तो हमारा discussion सारा खत्म हो गया. But okay. that was the question that we were trying to answer. But Yeah. I hope everybody liked the show. And until the next one, it's Allah Hafiz from both of us. Allah Hafiz.